ठीक है, विपक्ष को लेकर आपने बड़ा हमला बोला है। इस बीच हमारे साथ देखिए कांग्रेस से प्रशांत रायकवार जी है। प्रशांत जी, देखिए बचपन से आपने सुना होगा और हमने भी सुना है, जो गाया जाता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, और अभी प्रधानमंत्री की तरफ से एक है वाला जो बयान है वो दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया, तब तो विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए थे, संशय था। अभी प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर कोई संशय है क्या आपके अंदर? जी प्रणाम सभी पैनलिस्टों को। मैं राज्यपाल जी बैठे हैं, बहुत ही क्रोधा है, उनको प्रणाम करता हूँ। राकेश भी आपको प्रणाम करता हूँ, बाकी सभी पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूँ। अपनी बात मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित होने के बाद अपना लिया गया था, जिसके तहत भारत के सब नागरिक समान, जो कि प्रियम्बल में आप पढ़ सकते हैं जी। तो किसी भी प्रकार की कोई दुराव संविधान ने नहीं किया है किसी भी भारत के नागरिक के प्रति। अब राजनीति के पहलू पे आ जाते हैं, तो राकेश भैया ने बोला कि विदेशी कंपनियां और उनसे लेकर के भेदभाव और ये, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, लेकिन आप ही की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जब डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई तो भारत की संसद में बैलगाड़ी लेकर के भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे कि डिजिटल से जो है वो सरकारी नौकरियां और लोगों का रोजगार मिलेगा, और डिजिटल युग आने से बहुत ही रोजगार की हानि होगी। और मात्र 30 साल बाद आपने देखा कि डिजिटल इंडिया का नारा भी प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया। तो बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति को बदलना पड़ता है, राष्ट्र को बदलना पड़ता है, समाज को बदलना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों व्यक्ति को उसको अपनाना ही पड़ता है। अब आ जाते हैं चुनाव पे। झारखंड का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोनों ही भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं, हरियाणा के मुद्दे अलग थे। हमारी वहां पे हार हुई, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई नहीं। प्रशांत जी, सीधा सवाल यह है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि एक है तो सेफ है, यह आपको सही लगता है ना? जो बयान दिया गया ये तो सही है ना समाज के लिए? नहीं थे। मेरा आपसे प्रश्न इतना है, हम कब सेफ नहीं थे? हम क्या 26 जनवरी 1950 को सेफ नहीं थे, या हम 1965 में सेफ नहीं थे, या हम 1971 में सेफ नहीं थे, या हम 1999 में सेफ नहीं थे? हम कब सेफ नहीं थे? हम 145 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम कब सेफ नहीं? आपने कल दिवाली कुछ समझते देश में मनाई, क्या सब सेफ नहीं थे? सभी लोग सेफ थे। तो इसको राकेश जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपके बयान पर? राकेश त्रिपाठी। नहीं, प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम कब सेफ नहीं थे। ये सेफ की भावना जरा पूछिए ना 1984 के सिख नरसंहार में उन सिखों से जिनको आपने पगड़ी देख करके पहचान करके उनके साथ अन्याय करने का काम किया था, अत्याचार करने का काम किया था। उनकी पीड़ा जरा पूछेगा कि क्या वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे? यही तो पहचान करके विभाजन करने की प्रक्रिया है ना, जिसको रोकने के लिए हम कह रहे हैं। जाकर पूछिए हासिमपुरा के बारे में, जाकर पूछिए मलियाना के बारे में या मुजफ्फरनगर के बारे में। और आज भी देश के भीतर कैसे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जब होता है, जब श्रावण में कांवड़ यात्रा होती है, तो कैसे विभाजनकारी ताकतें हमला बोलने का काम करती है, समाज को विभाजित करने का काम करती है, और विपक्ष कहीं ना कहीं विभाजन करने वाली ताकतों को सह देने का काम करता है। ठीक है, तो दीपक रंजन जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। दीपक रंजन जी, बहुत सारे उदाहरण आपने सुने, राकेश त्रिपाठी ने बताया, लेकिन एक तरफ विपक्ष जो है जातियां गिनने पर काफी जोर दे रहा है, और ये बीजेपी कहती रही है कि इस तरह की चीजों से समाज बढ़ता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का यह बयान कि भाई एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये दो नैरेटिव एक साथ भारतीय राजनीति में चल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है एक रहना है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों को जाति के हिसाब से गिनना है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये उसी चीज का काउंटर है जो कास्ट पॉलिटिक्स खेली जा रही थी पिछले कुछ महीनों से, उसका एक बड़ा काउंटर देने का प्रयास है क्या प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए रवि जी, कल बहुत से देश के कई हिस्सों में कल दिवाली मनाई गई। मैं समझता हूं कि आज भी देश के कई हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही है। एक बार पुनः आपको दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कास्ट सेंसस की बात रही, कास्ट सेंसस समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव जो कास्ट सेंसस की जातिगत जनगणना की बात उठाती रही है, और जब तक कास्ट सेंसस नहीं करा लेती तब तक शांत नहीं बैठेगी। देखिए, कास्ट सेंसस करा करके साथ साथ हम चाहते हैं कि सोशल जस्टिस जो है, अगर आप सामाजिक न्याय किसी को देना चाहते हैं, अगर इस आधार पर, क्योंकि अगर देखिए एक बॉटल है या एक जार है,
जब तक आप उसको रिशफल नहीं करेंगे, आपको उसको हिलाएंगे नहीं, तो क्रीमी लेयर के लोग जो एक जगह जाकर के मजबूती प्रदान करेंगे और एक जगह जाकर के स्थापित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी तो यही चाहती है कि अगर सामाजिक न्याय आप देना चाहते हैं, अगर बहुत से देखिए बहुत से समाज में ऐसे वर्ग के लोग हैं कि जिनका जो है आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो उस आधार पर अगर कोई आप एफर्मेटिव पॉलिसीज, पॉजिटिव पॉलिसीज, या अगर उनके लिए कोई ऐसा कानून या अगर कोई ऐसी आप पॉलिसी बनाना चाहते हो, जब तक आप कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, ये पॉसिबल कैसे? सेंसस तो आप करा नहीं पा रहे हो आज पिछले 10 साल से 10.5 साल जी, से। लेकिन आपको लगता नहीं है कि एकता का संदेश, जातीय विभेद, समाज में जो भी विभेद है उसको दूर करने के लिए ज्यादा जरूरी है?